नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदास। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे टोंक के उनियारा की, जहां पर टोंक जिले के उनियारा क्षेत्र में इसरदा बांध के डूब क्षेत्र में इन दिनों ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन लगातार हो रहा है। धरने के 5वें दिन डूब क्षेत्र मालियों झोपड़ियों के खेतों में चल रहे धरने में धरना स्थल पर ही महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा और शाम को वहीं पर चांद देखकर व्रत भी खोला। आपको बता दें कि किसान महापंचायत अध्यक्ष जमुनालाल माली, युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन लगातार 5वें दिन भी जारी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। डूब क्षेत्र के किसानों द्वारा लिखित में मिट्टी एवं खेतों की फसल समाप्ति आजीविका को प्रभावित नहीं करने व मुआवजा की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया गया था। टोंक से राजेश सेन व पीके जोशी की रिपोर्ट। आज पड़ाव का 5वां दिवस है। प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता एवं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है। अभी तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, जल्दी ही हम आह्वान करेंगे कि टोंक जिले के किसान भी इनके साथ खड़े हो, क्योंकि प्रशासन द्वारा जो इनको मुआवजा देना था, जो इनकी संपत्तियाँ थी, उनको खुर्द-बुर्द नहीं करना था। जब तक ये पुनर्विस्थापित एवं पुनर्व्यवस्थापन नहीं हो जाते, तब तक इनकी संपत्तियों को तो खुर्द-बुर्द नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर जगह जगह गड्ढे कर दिए। कहीं पे तो 5 ट्रक मिट्टी उठाई है, कहीं पे 20 उठाई है, कहीं पे 30 उठाई है। और वो भी एक काश्तकार जगदीश के सैनी थे, उसके खेत से 90 डंपर उठाए, रात भर डंपर चले और सुबह इंजीनियर आते उनको पहल कर दिया है। तो फिर ये मिट्टी की जांच दिल्ली तक करवाने की बात कर रहे हैं, वो भी एक थोती है। तो हम चाहते हैं कि इनकी जो जांचें हैं वो भी कलेक्टर खुद देखे और किसानों को मुआवजे के साथ इनकी संपत्तियां ख़त्म नहीं करे। अभी तो यही काफ़ी है, मगर ये भी इनको देने को तैयार नहीं है। कोई भी किसान खेती और कमाई को छोड़कर पड़ाव पर बैठे हैं पिछले 5 दिनों से। तो हम चाहते हैं कि हमारे काश्तकार जो देवली उनियारा विधानसभा के हैं, ये भी क्षेत्र उसी में आता है, वोट केवल मुद्दों के आधार पर करें, न कि इन पार्टियों के आधार पर, क्योंकि नेता कभी भी किसान की भलाई करने के लिए नहीं है। ये तो केवल अपने चहितों की भलाई करने में लगे रहते हैं। इसीलिए आज के राजस्थान नहीं, पूरे देश का किसान भी दुखी है। हम चाहते हैं कि वोट किसान बनकर करो, ये हमारी अपील भी रहेगी हमारे किसान भाइयों से। नाम संतरा। आप इसरदा बांध में जो पड़ाव पे हो पिछले 6 दिनों से, क्या मांग को लेकर हो? यही मांगते बस मांगो मुआवजा दे दे और मान हटा दो, मान तो तुरंत मांगो मुआवजा, शायद फली मुआवजा डालेगा जी बारी में एडा सोटंगा मन बार ही कोई पागल बनाओ मत कोई मान मांगो मुआवजा चाहिए। आपकी जमीन को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं? माँ की जमीन ने तो खा गया, खोद खाए भी कोने बांसियां डांडा मनक सबू काम रहा थे कहीं साओ सरकार मुआवजा दे दी। मैं तो खत भी 1 घंटा भी न रुका, मांगो मुआवजा दे दी, मान फ्री करो। भिवाड़ी क्षेत्र के पथरेड़ी औद्योगिक इलाके में पटाखे वाले कंपनी में आग लगने से हड़कंप मच गया। कुछ ही दिन पहले पटाखे बनाने वाली कंपनी को टपुकड़ा एसडीएम में सील किया गया था। तिवारी मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग कंपनी में आग लगी है। नगर परिषद सहित रिको फायर स्टेशन की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान कंपनी के अंदर से पटाखे फूटने की बार आवाज आती रही। हादसा सुबह 5 बजे हुआ। कंपनी में 3 कर्मचारी काम कर रहे थे। बड़ा सवाल आखिर ये है कि सीज फैक्ट्री में आग कैसे लगी? अगर फैक्ट्री में बारूद रखा हुआ था तो प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इस हादसे में भिवाड़ी प्रशासन की पोल खोल कर रखती है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। कठुमर खेड़ली क्षेत्र में इन दिनों मौसमी बीमारियों का भयंकर जोर चल रहा है, जिसमें अधिकांश मरीज बुखार और डेंगू से आ रहे हैं। 1 महीने में करीब 80 डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है, जबकि स्थानीय स्तर पर ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके बचाव को लेकर कोई जन जागरूकता तथा फॉगिंग, फूड ऑयल आदि का छिड़काव एवं मॉनिटरिंग नहीं की जा रही। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि वहां इलाज झोला झाप नीम हकीम कर रहे हैं, जिनके खिलाफ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। आजकल मौसमी बीमारियों का दौर जारी है, इसको लेकर प्लेटलेट्स और डेंगू के कुछ मामले आ रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? अखिलेश जी, ये जो मौसमी बीमारियों का अभी जो अपन चलन देख रहे हैं अपने आसपास में, और मरीजों की संख्या लगातार दिन प्रतिदिन ओपीडी में और आईपीडी में बढ़ती जा रही है। हमारे पास रोज़ ऐसे रोगी भी आ रहे हैं जिनकी जांचों में डेंगू होना पाया जा रहा है।
साथ ही साथ उनका जो गाइडलाइन के साथ उचित उपचार है वो यहाँ पे उनको परामर्श और चिकित्सकीय सुविधा पूरी उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जिसके अंदर मरीज़ को थोड़ी सी जागरूकता हो, जिनके अंदर वो इस तरीके की बीमारियों का सही समय पे अस्पताल पहुँच के या अपने नज़दीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र पे पहुँच के इलाज करवाएं। जिनमें से सबसे पहली बात है, अगर आपको बुखार आ रहा है, सर्दी लग रही है, जोड़ों में कहीं दर्द हो रहा है, थकान हो रही है और भूख कम हो रहा है, तो आप उस चीज़ को गांव में बैठे झोला छापों के पास उस चीज़ को ज़्यादा नहीं समय व्यतीत करें और यहाँ पे तुरंत से तुरंत सरकारी डॉक्टर के पास आके उपचार लें, जिसमें हम खून की जांच करवा के उसमें पाया जाएगा कि अगर प्लेटलेट की कमी पाई जा रही है। प्लेटलेट की कमी के अंदर भी भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। नेचुरल क्या होता है, बुखार के जो कोर्स है इस डेंगू के फीवर के अंदर, सबसे बड़ी बात है कि मरीज़ का जो हाइड्रेशन है, उसको पानी की कमी, शरीर में खुश्की नहीं होनी चाहिए। पानी पिए, प्रॉपर रेस्ट करे, बुखार की गोली ले और उसके साथ जैसे जैसे वो रेस्ट करेगा, खुराक लेगा, तो धीरे धीरे प्लेटलेट स्वतः ही अपने आप अपने शरीर को बढ़ाने लग जाती है। तो उसके लिए आपको कोई विशेष दवाइयों की या किसी विशेष औषधि की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप इस तरीके में अपने आप डिसीजन ना लेके सरकारी संस्था पे पहुंच के डॉक्टर से अपना उचित परामर्श लें और इलाज करें। आसपास के माहौल में साफ़ सफाई, जो ये डेंगू जनित मच्छर पैदा होते हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि इस चीज़ के लिए हमारा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग बहुत तत्पर है और पैरों पर खड़ा होकर मौसमी बीमारियों से लड़ने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। CMHO साहब के आदेश से और राजस्थान सरकार की दी हुई गाइडलाइन के हिसाब से इस चीज़ के अंदर हमें जनप्रतिनिधि और लोगों की भी सहभागिता ज़रूरी है। जहाँ पे भी गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, इकट्ठा है, सीमेंट की टंकियाँ हैं, कूलर हैं, पानी इनमें जहाँ इकट्ठा हो जाता है, उन सब चीज़ों की साफ़ सफाई और उन सब चीज़ों में अपने जो आसपास में एरिया में ANM बहन जी है, आशा सहयोगिनी है, उनको बुला के उस जगह की जानकारी दें। अपने घर में जो पुराना पानी इकट्ठा हो रखा है उसको खाली करें, सुखाएं और वो जो दवाई आपको स्वास्थ्य केंद्रों से उपलब्ध करवा के वो ANM बहन जी डलवाएंगी, उनसे फिर वो मरीज़ मच्छरों की जो बीमारियां पैदा हो रही हैं उनसे वो बच सकते हैं। आपका शुभ नाम? डॉक्टर विनेश यादव, MD NSC। लाली की तबीयत खराब है, डॉक्टर साहब ने डेंगू बताया है। कितने दिन हो गए एडमिट हुए? 3 दिन हो गया। कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली में रहते हैं, गाँव वालीपुर। रेजिडेंट डॉक्टर पर हो रहे हमले को लेकर सरकार से कानून बनाने की मांग को लेकर पहले भी सरकार को चेताया गया था, लेकिन सरकार ने किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया, जिसकी वजह से अब रेजिडेंट डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर आए हैं। मथुरा दास माथुर अस्पताल के अधीक्षक नवीन किशोरियन रेजिडेंट डॉक्टर से अपील की है कि जल्द से जल्द हड़ताल को खत्म कर उन्हें काम पर लौट देना चाहिए, क्योंकि मौसमी बीमारियां और त्योहार के सीजन को देखते हुए अस्पताल में मरीजों की लाइन लगी हुई है। कई मरीजों ने शिकायत की कि वे दूर दराज गाँव से आते हैं और डॉक्टर्स हड़ताल हो जाने की वजह से उन्हें बहुत परेशानी होती है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल पूरे संभाग में हो गई है। हमारा हॉस्पिटल, क्योंकि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वेस्टर्न राजस्थान में, सेवाएं प्रभावित हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर सीनियर डॉक्टरों ने, एमओज़ ने, जूनियर रेजिडेंट्स ने कमान संभाली है और हमने CMHO से भी डिमांड करी है कि हमें एडिशनल डॉक्टर्स मोबिलाइज़ करके पेरीफ्री से दे सकेंगे तो अच्छा रहेगा। त्यौहार का सीज़न है, मौसमी बीमारियां हैं, संवेदनशील होना चाहिए डॉक्टरों को इस समय पर। मेरी अपील है रेजिडेंट डॉक्टरों से, उनकी यूनियन से, कि इसको जल्दी जल्दी ख़त्म किया जाए, जिससे कि कम से कम मरीजों को इफ़ेक्ट नहीं हो। और ये अपील मानते हुए वो जल्दी से जल्दी कार्य करें और सहयोग करें। मीनवाइल हमने अपने पूरे अस्पताल की सेवाएं चालू रखी हैं और नियमित रूप से सारे काम होते रहेंगे, ये मेरा आश्वासन है जनता का। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र चारण है, मैं RDO एसोसिएशन जोधपुर का प्रेसिडेंट हूँ। मेरी आपसे विनती है कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सरकार के साथ हमने जो वार्ता की थी 2 महीने पहले, उसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, जिसको लेके हम लोग कंटिन्यू 14 तारीख से हमने 2 घंटे बंद करी थी और 17 तारीख से कंप्लीट इलेक्ट्रिक शटडाउन था। और अभी आज दूसरा दिन है जब हमने कंप्लीट ऑफ कर दिया, आपातकालीन सेवाएं भी बंद है। पर अभी भी सरकार की तरफ से कोई आगे से कोई वार्ता करने की पहल नहीं की गई है और उनका रवैया अभी भी असंवेदनशील है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि वो एक बार टेबल टॉक पे आए और हमारे समझौते पूरे करें, क्योंकि यहाँ पे डेंगू और जैसी मौसमी बीमारियाँ जिन सब का भी प्रकोप चल रहा है, जिसके चलते जनता परेशान हो रही है। हम लोग चाहते हैं हम काम पे लौटें, पर जब तक बात नहीं हो पाएगी तब तक हम भी काम पे नहीं लौट पाएंगे और हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। इसलिए हमारी सरकार से थोड़ा सा इतनी सी विनती, एक बार हमसे हमारे साथ आए और बात करें
ताकि इस चीज़ का एक समझौता हो सके और एक अच्छा निर्णय निकल सके। सलूमपुर विधानसभा उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज नरेंद्र मीणा को मनाने का दौर शुरू हो चुका है। टिकट पर दावेदारी जता रहे नरेंद्र मीणा कल कार्यकर्ताओं के सामने फूट फूट कर रोए थे, जिसे शीर्ष नेतृत्व ने गंभीरता से भी लिया। वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी व निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने नाराज नरेंद्र मीणा को फ्लाइट से जयपुर लेकर रवाना हुए हैं, ताकि पार्टी कार्यालय में मीणा की नाराजगी को दूर किया जा सके। मीणा ने कल ही निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही थी। उदयपुर से शंकर सरगरा की रिपोर्ट। जोधपुर के रातानाडा स्थित पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए। इस दौरान पुलिस जवानों ने शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं इस कार्यक्रम के बाद शहीद ताराचंद सर्किल पर भी पुष्प चक्र चढ़ाए गए। वहीं शहीद दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन स्थित डिस्पेंसरी में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जो आज दिन भर चलेगा, जिसमें पुलिस के जवानों द्वारा रक्तदान किया जाएगा। इसके बाद पुलिस अधिकारियों के द्वारा पुलिस लाइन स्थित परिसर में पौधारोपण भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने कहा कि शहीद दिवस पर हम शहीदों को याद करने के साथ ही शहीदों की वीरांगनाओं को भी याद करते हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जोधपुर पुलिस आयुक्तालय पुलिस लाइन प्रांगण में 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हमारे जो शहीद हैं उनको, उनकी वीरांगनाओं, उन सबको हम याद करते हैं और उसी क्रम में आज ये आयोजन पुलिस लाइन जोधपुर आयुक्तालय में किया गया है। चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां पर सेगवा स्कूल के खेल मैदान पर रखरखाव के नाम पर 4 साल में करीब 90 लाख खर्च किए गए हैं, लेकिन रिजल्ट 0 है। विद्यालय प्रशासन और पीटीआई ने छात्रों को अभी तक खेल मैदान से दूर रखा है। ऐसे में स्कूल का खेल मैदान जंगल में तब्दील होता हुआ नजर आया। मैदान में हर तरफ गड्ढे बन चुके हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। कौन है इसका जिम्मेदार, स्कूल प्रशासन या फिर शारीरिक शिक्षक? यही सबसे बड़ा सवाल उठता है। ऐसे में भला सरकारी स्कूलों में अच्छे खिलाड़ी कैसे निकलेंगे, ये सोचने वाली बात है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की ग्राउंड रिपोर्ट। टोंक जिला मुख्यालय पर आज पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में एसपी विकास सांगवान ने पुलिस परेड को सलामी दी। पिछले साल भर में जिले में पुलिस ड्यूटी के दौरान शहीद पुलिस जवानों को याद किया गया, तो वहीं पुलिस शहीद परिजनों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में एसपी विकास सांगवान समेत जिले के एसपी, सभी सीओ और थाना अधिकारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस जवान मौजूद रहे। टोंक से राजेश सेन की रिपोर्ट। देखिए, 21 अक्टूबर 1959 से आज 65 वर्ष हो गए हैं। लगातार निरंतर पुलिस के जितने भी संस्थान हैं, सब इस दिवस को पुलिस के जो शहीद हैं, जो अपनी ड्यूटी के दौरान किसी भी काम को करते हुए उन्होंने शहादत अर्जित की है, उनको याद किया जाता है, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। साथ ही पुलिस की जो कर्तव्य निष्ठा है, उसके बारे में एक मैसेज दिया जाता है कि वो अपनी ड्यूटी के लिए तत्पर हैं, और इसी दिवस के थ्रू उनको आज याद किया जाता है और उनके प्रति समर्पण अर्पित किया जाता है। सर, पौधारोपण भी किया गया है कितनी? जो भी पिछले वर्ष में पुलिस के जवान, जो टोंक पुलिस से भी जवान थे जो शहीद हुए, उनके परिवारों को भी आज यहाँ पर बुलाया गया। साथ ही जो हमारे रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं, उनको आज इसमें शामिल हुए और उनके द्वारा भी स्मृति के दौरान भी और उसके अलावा वृक्षारोपण का कार्यक्रम इसमें आयोजित किया गया। थैंक यू। अब खबर श्री विजयनगर से है, जहां पर धान का तोला मजदूर संघ ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर क्रय विक्रय सहकारी समिति से मजदूरी दिलाने की मांग की है। क्रय विक्रय सहकारी समिति पर श्रमिकों को मजदूरी नहीं देने का आरोप लगाया गया। वहीं मजदूर संघ ने सरसों की फसल की तुलाई, काटा व अन्य कार्य की मजदूरी रोकने का आरोप भी लगाया। संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मजदूरी दिलाने की मांग की है, तो वहीं मजदूरी नहीं मिलने पर मजदूर संघ ने धान मंडी में तुलाई सहित अन्य कार्य बंद करने की चेतावनी भी दी। हड़ताल होने से किसानों व व्यापारियों को परेशानी हो सकती है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिला विशेष पोक्सो एक्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को सजा सुनाई है। बागवदा निवासी आरोपी सोनू प्रजापत को न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास व 81,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आरोपी को पुलिस उपाधीक्षक वत ग्रामीण राकेश राजौरा ने 24 सितंबर को गिरफ्तार किया। तब से ही आरोपी न्यायिक हिरासत में था। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पैरवी भी की है। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की खास रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।